कहने के लिए कुछ नहीं है। जो घटना हुई है करना है, करना है। मैं सत्ता पे बैठे हुए लोग और प्रशासन जो मौजूद है अभी मेरे साथ सीमित जो मौजूद है, मैं अभी प्रभारी को कह रही हूँ वो आए और अपना मुझे सारी रिपोर्टिंग बताए और आगे वो किस तरह से संज्ञान ले रहे हैं। मैं बस इतना चाह रही हूँ सत्ता पे बैठे हुए लोग और प्रशासन के लोग जल्द से जल्द न्याय दिलाने में और जो दोषी है उसको सख्त सजा दिलाने में, और आगे जो सूबे बिहार में और पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है और इस तरीका से हत्या हो रही है, इस पर इनकलाब तो आकर रुकेगा नहीं। जिस सरकार जब से सरदार चौधरी जी बने, जैसे बीजेपी की सरकार स्वयं आई है सत्ता में, आपराधिक घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये निश्चित रूप से आप एनसीआरबी की रिपोर्ट या एससीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, लॉजिकली प्रैक्टिकली अध्ययन कर लीजिए। कैग की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आप देखिए कि सत्ता पे बैठे हुए लोग किस तरह से आम जनमानस को गुमराह कर रहे हैं, गलत आंकड़ा पेश करके उन्हें लुभावने बातों से उनको लुभा रहे हैं। तो ये जो चीट है, चीटिंग करती हुई जो सरकार की मानसिकता है, तो जागरूक जनता एकजुट हो रही है। कम से कम सहमति में कैसे एकजुट होया जाता है ये सीख ली है आवाम। मुंह पर तमाचा लगाने के लिए और कुर्सी के एक एक पाया को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है ये जनमानस। वारसलीगंज में ऐसी घटनाएं जो है देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस तरह का मानसिकता 8 साल की बच्ची है, क्या वो समझती होगी? देखिए, बहुत दुख है इस दुखद घटना पे, शब्द मुझे नहीं आते कि मैं क्या बोलूं। दर्द इतना आह्लादित हो गया कि मैं पीड़ित परिवार को बस एक ही वादा करूंगी कि न्याय दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मुझे सड़क से सदन तक पैदल मार्च करना पड़े और सत्ता को उखाड़ फेंकने की नौबत आए, वो काम करेंगे, लेकिन न्याय दिला कर रहेंगे। बिल्कुल, बेगूसराय की घटना हो या नीट की छात्रा हो या वारसलीगंज की हो, लगता है कि रेप जो दुष्कर्म का मामला काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्यों अपराधी में डर नहीं सरकार? मैं सदन में भी आवाज उठाऊंगी अब इसके लिए कि आप सख्त से सख्त कानून बनाएं। आए दिन ये घटनाएं क्यों हो रही है? जल्द से जल्द बलात्कारियों को पकड़ के उसे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में उसे फांसी दीजिए और पीड़ित परिवार को इमीडिएट एक सरकारी नौकरी और एक सरकारी नौकरी उस परिवार से और उन्हें 50 लाख रुपए इसका मांग इमीडिएट, बिल्कुल मैं इमीडिएट मांग करूंगी। न सिर्फ इनके लिए, पूरे बिहार में जो हो रहा है कि बलात्कार की घटनाएं और पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, सत्ता पे बैठे हुए लोग सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आप नारा देने वाली सरकार बनोगे ना, आपको नारा और जुमले में सिमट के नहीं रहना। बिल्कुल, लगातार मोदी जी कहते हैं बेटी बचाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ेगी बेटी? घर में ही, गांव में सुरक्षित? आम जनमानस को ये समझना है कि ये सत्ता पर बैठे हुए ये जो केसरिया धारण करके और जय श्री राम का नारा आप क्यों लगाते हैं? जय श्री राम को भी आपने दूषित कर दिया, उनको भी दूषित कर दिया, उनके स्थल को भी आपने दूषित कर दिया। लूट खसोट करने वाली ये जो सरकार है ना, बेवकूफ बनाने वाले जुमले वाली जो सरकार है, तो आवाम समझ चुकी है कि जो सरकार सत्ते पे वोट की चोरी करके बैठा हुआ हो, षड्यंत्र करके बैठा हुआ हो, ये सरकार कभी जनमानस की हो ही नहीं सकती। ये बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की चेतना जिस सरकार में ना हो, वो क्या सुनेगी? इसीलिए आप आए दिन इस तरह की घटनाएं ही नहीं, हर तरह की आप देख रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, युवाओं का मांग हो, किस तरह से हो रहा है, माताओं बहनों पर क्या अत्याचार हो रही है। आचार संहिता में आपको 10,000 रुपये बांटा जा रहा है, वही महिलाएं मांग रही हैं 1,90,000। कहाँ अब तक? अभी तक सरकार क्यों नहीं दे रही है? और ये भी पूरी आवाम, आधी आबादी की सशक्ति की प्रतीक है। पूरी आधी आबादी, आधी महिलाओं की जो है वो संख्या पूछ रही है
कि आपने आचार संहिता में हमें 10,000 तो दे तो दिया, हमारा अब आपकी सत्ता पे हम बैठा दिए आपको इतनी वोट लाके, है ना, और वोट की चोरी भी आपने कर ली, तो अब 1,90,000 कहाँ है? बिल्कुल। तो बेवकूफ नहीं है ये जनमानस और माताएं बहनें, और ढोंगी बाबा को नित आप पैदा कर रहे हो और आम जनमानस को आप अंधभक्ति के दलदल में घुसेड़ रहे हो, तो ये चलेगी नहीं। ये पूरी महिलाएं एकजुट होके